सो ट्रम्प ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे वो गाजा को वेस्ट एशिया का दुबई बना देंगे। ट्रम्प ने बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग हुई है डावोस में, उसमें गाजा को एक एक्सीलेंट पीस ऑफ रियल एस्टेट बताया है। वो गाजा को एक लग्जरी ओएसिस में बदलना चाहते हैं, जिसके लिए आप अगर देखोगे तो ये गाजा का मैप है, जहाँ जो येलो जोन है वो रेसिडेंशियल एरियाज होंगे, जहाँ ग्रीन है वहाँ पार्क्स, ब्राउन फैक्ट्रीज के लिए, लाइट ब्लू पोर्ट्स के लिए, ग्रे एयरपोर्ट्स, और ये जो सबसे लंबा मैजेंटा स्ट्रिप आप देख रहे हैं वो कोस्टल टूरिज्म जोन होगा, जहाँ ट्रम्प 180 हाई रेज टावर्स बनाएंगे ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। ट्रम्प के लिए ये एक फैबुलस लोकेशन है, पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये प्लान की गाजा की जैसे अभी स्थिति है उसमें काम आएगा? तो मेरे हिसाब से तो नहीं। गाजा वॉर को 3 महीने हो चुके हैं, पर वहाँ 90,000 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए गए थे, 60 मिलियन टन मलबा पड़ा हुआ है, 70,000 लोग मारे जा चुके हैं, और जो बचे हैं वो रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। लोग बेसिक नीड्स जैसे खाना, दवाइयाँ, ये सब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ट्रम्प को यहाँ लग्जरी रिसोर्ट्स बनाने हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो गाजा को अभी इन रिसोर्ट्स की नहीं, खाना और हॉस्पिटल की जरूरत है। लेकिन ट्रम्प के हिसाब से ये पॉसिबल है। ट्रम्प के जो सन इन लॉ हैं जैरेड कुशनर, उनके हिसाब से इस प्लान में कम से कम $25 बिलियन चाहिए होंगे, और ये बस एक एस्टिमेट है, एक्चुअल कॉस्टिंग इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। पर अब आप बोलोगे ट्रम्प तो ये पैसा आसानी से बोर्ड ऑफ पीस से कमा लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रम्प ने जो ये बोर्ड ऑफ पीस बनाने का सोचा है, उसकी हाल ही में डावोस में एक मीटिंग हुई है। इसके लिए ट्रम्प ने 60 देशों को न्योता भेजा था, पर आए कितने? मात्र 20। चाइना, रशिया, इवन इंडिया तक ने इसे अटेंड करना जरूरी नहीं समझा। इवन रशिया ने तो इसमें अपना ही फायदा निकाल लिया। रशिया ने कहा कि ट्रम्प को जो ये $1 बिलियन चाहिए, वो रशिया के जो $300 बिलियन के फॉरेन एसेट्स हैं जो यूएस और यूरोप ने फ्रीज कर रखे हैं, उसमें से निकाल ले। और ट्रम्प इसको लेकर बोलते भी हैं कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, पर रशिया के लिए ये बस एक अपॉर्चुनिटी है फ्रोजन फंड्स को रिलीज करवाने का। वहीं जो देश आए उसमें पाकिस्तान जैसे देश हैं जो बस 3 साल के लिए फ्री में मेंबर रहेंगे ट्रम्प को खुश करने के लिए, और 3 साल बाद जब ट्रम्प का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो ये इस बोर्ड से कल्टी मार लेंगे। क्योंकि आप देखो तो पाकिस्तान खुद ही IMF के भरोसे चल रहा है, ये कहां से $1 बिलियन दे पाएंगे। और बात रही प्राइवेट इन्वेस्टर्स की, तो मुझे नहीं लगता कि गाजा जैसे जगह पे जहां कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हमास अब तक डिसआर्म नहीं हुआ है, ट्रम्प ने हमास को वार्निंग दी है कि या तो डिसआर्म करो या खत्म हो जाओ, और जब तक हमास डिसआर्म नहीं होता वहां कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाना चाहेगा। ट्रम्प का ये प्लान बस एक ग्रैंड विजन है, ग्राउंड रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और मान लो कि अगर ये प्लान काम कर भी जाता है और ट्रम्प गाजा को डेवलप कर भी देते हैं, तो वो सब बस ट्रम्प अपने लिए ही करेंगे। एट द एंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रम्प एक मंजे हुए बिजनेसमैन है, इसलिए इस प्लान से फ्यूचर में जो भी फायदा होगा वो सब ट्रम्प और उनके लोगों की जेब में ही जाएगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।